लौटते हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद नहीं रहे। आपको बता दें, दिल्ली के एम्स में वो 24 दिसंबर से ही भर्ती थे। भारत के पहले मुस्लिम गृह मंत्री रहे, 2 बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे और अभी ये जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों से, हलकों से सुबह से ही प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। शोक और अफसोस व्यक्त किया जा रहा है और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी भी एम्स पहुंची। ये आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं। महबूबा मुफ्ती राजनीतिक तौर पर उनकी उत्तराधिकारी मानी जाती हैं। उनकी बेटी वो भी एम्स आज सुबह पहुंची। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी से लेकर उमर अब्दुल्ला तक, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री तक, सबकी प्रतिक्रियाएं सुबह से ही आज आ रही हैं। एक विजनरी स्टेट्समैन मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री नहीं रहे। हमारे साथ रजनीश जुड़ रहे हैं एम्स से और हमारे सहयोगी अजय जांडियाल इस वक्त जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, सबसे पहले जानना चाहेंगे, हम तस्वीरों में देख सकते हैं सोनिया गांधी भी इस वक्त वहां पर पहुंची हैं, थोड़ी देर पहले वहां पर पहुंची हैं। कौन कौन इस वक्त वहां पर मौजूद है? ठीक है रजनीश, आपके पास लौटेंगे। शरद यादव कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। और कश्मीर के सवाल को जितना अच्छे से वो हैंडल करते थे और बहुत आशाएं थी कि जो कश्मीर समस्या है मुफ्ती साहब की अगुवाई में वहां उसका समाधान रास्ता निकलेगा। हमारे उनके बीच में तो बहुत गहरा रिश्ता था और देश के वो होम मिनिस्टर रहे। देश के प्रति हमेशा चिंता से और समस्याओं से वो पूरी तरह वाकिफ रहते थे। वो देश को भी पूरी तरह जानते थे और कश्मीर को भी पूरी तरह जानते थे। यानी वो कश्मीर के भी टॉलेस्ट लीडर थे और उन्होंने वहां जब सरकार चलाई थी तो कश्मीर समस्या का समाधान अटल जी और उन दोनों के बीच में ऐसी केमिस्ट्री थी कि कश्मीर की समस्या का एक रास्ता निकलना शुरू हुआ था। उनके निधन पर मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि नहीं देता हूं। कश्मीर की समस्या के वो सबसे बड़े जानकार थे। उनका निधन देश के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, इसलिए मैं उनको पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं। यहां पर श्रद्धांजलि देते हुए मुफ्ती मोहम्मद सईद को हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश लगातार जुड़े हुए हैं। रजनीश जी बताएं। जी आंचल, जिस तरीके से लगातार सुबह से ही वीवीआईपीज का आना यहाँ पे एम्स अस्पताल में बना हुआ था। अभी की अगर बात की जाए तो सोनिया गांधी पहुंची थी, सुषमा स्वराज पहुंचे थे, एलजी पहुंचे थे, अरुण जेटली पहुंचे थे, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी आए थे, उमर अब्दुल्ला यहाँ पे पहुंचे थे। तमाम जो नेता हैं राजनीतिक दलों के, चाहे वो बीजेपी के हों, आरएसएस के हों या कांग्रेस के, सभी लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद की जो है अंतिम जो है दर्शनों के लिए। बात की जाए अगर इस वक्त की, तो इस वक्त करीब 11:30 बजे के आसपास, जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, 11:30 बजे के आसपास जो मुफ्ती मोहम्मद सईद है उनकी डेड बॉडी को एम्स से श्रीनगर के लिए रवाना कर दिया जाएगा। उनकी बेटी जो है वो साथ होंगी, साथ ही जो दूसरे जो वीवीआईपीज हैं वो भी साथ होंगे। और सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि सीधा जो प्रधानमंत्री हैं और जो सीधा पालम टेक्निकल जो है पहुंचेंगे, टेक्निकल एरिया में पहुंचेंगे, वहीं से मुफ्ती मोहम्मद सईद को अंतिम विदाई देंगे, अंतिम दर्शन करेंगे और उसके बाद जो मुफ्ती मोहम्मद सईद की डेड बॉडी है वो श्रीनगर के लिए रवाना हो जाएगी। जी 11:30 बजे आपने बताया रजनीश कि उनका पार्थिव शरीर पालम एयरपोर्ट, टेक्निकल एयरपोर्ट एरिया में लेकर जाया जाएगा। बिल्कुल, सूत्रों के हवाले से आंचल ये खबर आ जाए कि करीब 11:30 बजे के आसपास मुफ्ती मोहम्मद सईद की जो डेड बॉडी है, उनके साथ उनकी जो बेटी है वो उस जो अपने पिता की जो है डेड बॉडी के साथ यहां से पालम टेक्निकल एरिया की तरफ जाएंगी और वहां से ये श्रीनगर की तरफ जाएंगी। जी रजनीश, एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन, ये भी पहले माना जा रहा था प्रधानमंत्री मोदी एम्स ही जा सकते हैं, लेकिन अभी वो रूल आउट हो गया है, वो सीधा पालम टेक्निकल एरिया पहुंचेंगे।
बिल्कुल आंचल, जिस तरीके से मुफ्ती मोहम्मद सईद की डेथ हुई थी एम्स में, उसके बाद तमाम जो एरिया है यहाँ पे वीवीआईपीज का आना लगातार बना हुआ था और जिसके चलते जो है दूसरे जो रोड पे जाम लगा हुआ था और जो पीएम के दूसरे जो अपॉइंटमेंट्स है वो भी फिक्स था। इसीलिए पीएम डायरेक्ट जो है पालम टेक्निकल एरिया पहुंचेंगे, वहां से जो है जो जम्मू कश्मीर के जो सीएम है उन्हें जो है उनके दर्शन करेंगे, उनकी डेड बॉडी के दर्शन करेंगे, उसके बाद वहां पर बिताई देंगे। आजकल अभी अभी खबर आ रही है कि सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि अभी अभी जो है मुफ्ती मोहम्मद सईद की डेड बॉडी है वो अभी अभी एम्स अस्पताल से पालम टेक्निकल एरिया की तरफ जो है वो निकल गई है। वह उनकी बेटी जो है महबूबा मुफ्ती वो अपने पिता की डेड बॉडी के साथ है। आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि साफ तौर पे ये देखा जा सकता है कि जो डेड बॉडी है जो मुफ्ती मोहम्मद सईद की वो अभी अभी जो है एम्स अस्पताल से पालम टेक्निकल एरिया की तरफ चल गई और जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे जो है पालम टेक्निकल एरिया पहुंचेंगे और वहां से महबूबा मुफ्ती से वो बात करेंगे और उसके बाद जो जम्मू कश्मीर के जो सीएम हैं उनको वो वहां पे उनके दर्शन करेंगे और उसके बाद महबूबा मुफ्ती अपने पिता की डेड बॉडी को लेकर श्रीनगर के लिए रवाना हो जाएगी। साथ ही उनके साथ कुछ वीवीआईपीज और कुछ नेता भी उनके साथ रहेंगे जो उस वाली पार्टी प्रेसिडेंट ऑलरेडी महमूद वो तो दूसरी बात है, लेकिन इस वक्त वो शॉक है हमारे, वो मुफ्ती साहब के डेथ का शॉक है। वही तो क्या महबूबा जम्मू कश्मीर की नेक्स्ट सीएम होगी? वो बता सकते आगे बढ़ाना उसका His name is Abdur Rahman Viri and he is the senior number 2 minister in the cabinet and he is crying right now. Number 2 rather. मोहम्मद सईद का था पार्टी के ऊपर, पार्टी के कारकुनों के ऊपर और वो किस पार्टी को एकजुट होकर ये श्रीनगर में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के आवास के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं वहां की आम जनता, जो नेता हैं वो तो आपने देखा कि जम्मू कश्मीर कैबिनेट के एक मंत्री थे जो रो रहे थे, अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे। ये जो तस्वीरें हैं उनके आवास के बाहर की हैं जहां पर आम जनता जिनका जुड़ाव रहा है, लगाव रहा है पिछले कई साल से मुफ्ती साहब के साथ, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंची है। लगातार पिछले 2 हफ्ते से उनकी तबीयत बेहद नासाज थी, लगातार उनका इलाज चल रहा था एम्स में लंग इन्फेक्शन के बाद, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। आज सुबह 8 बजे उनका निधन हो गया और गमगीन माहौल श्रीनगर में भी और दिल्ली में भी यहां पर देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी रजनीश ने अभी अभी हमें ताजा जानकारी दी कि उनके पार्थिव शरीर को एम्स से पालम टेक्निकल एयरपोर्ट एरिया में ले जाया जा चुका है। वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी भी आएंगे और जो तमाम जो वीवीआईपीज हैं जो एम्स नहीं जा पाए हैं वो वहां पर पालम टेक्निकल एरिया पे पहुंचेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जांडिया लगातार जम्मू से भी जुड़े हुए हैं। अजय का रुख कर लेते हैं। अजय, अभी थोड़ी देर पहले शरद यादव का भी ये रिएक्शन आ रहा था, ये प्रतिक्रिया आ रही थी कि कश्मीर के नब्ज को शायद कोई बहुत बेहतरी से समझता था तो वो मुफ्ती साहब थे, कश्मीर समस्या का कोई हल ढूंढ सकता था शायद वो मुफ्ती साहब थे, और ये बहुत नुकसानदेह है न सिर्फ देश की राजनीति के लिए बल्कि कश्मीर कॉज के लिए भी। बिल्कुल आपने सही कहा। मुफ्ती मोहम्मद सईद जो है वो लगातार, चाहे वो चीफ मिनिस्टर थे चाहे वो नहीं थे, वो इस चीज को लेकर बहुत फोकस रखते थे कि कहीं ना कहीं जो पड़ोसी पाकिस्तान है उसके साथ रिलेशन बेहतर रहने चाहिए, और इसी के लिए उन्होंने कई बार काम किया। जब वो चाहे वो होम मिनिस्टर रहे, चाहे वो चीफ मिनिस्टर बने पहली बार, या इस बार भी अगर आप देखें तो वो लगातार जो है पहले दिन जब वो उन्होंने मीडिया से बात की तो उन्होंने स्पष्ट किया कि कहीं ना कहीं पड़ोसी जो है वो नहीं बदले जा सकते, इसलिए पड़ोसियों के साथ रिश्ते बेहतर होने चाहिए। तो ये बहुत ही फोकस रहता था कहीं ना कहीं कि जो रिलेशन है पाकिस्तान के साथ वो बेहतर हो। टॉक्स जो है वो उसको बार बार इंडोर्स करते थे कि टॉक्स जो है वो कभी डिरेल नहीं होनी चाहिए। हालांकि उनके टेन्योर में कई बार, अगर अभी की बात करें तो लगातार बॉर्डर पे फायरिंग होती रही, कई बार जो सिविलियंस और जो बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं उनको नुकसान उठाना पड़ा, उनकी कैजुअलिटीज, मगर उसके बावजूद भी वो कहते थे कि कहीं ना कहीं टॉक्स जो है वो जारी रहे, क्योंकि टॉक्स के अलावा कोई ऐसा जो है वो चीज नहीं है जो रिश्ते बेहतर कर सकती हैं। उनका एक नारा था, ना बंदूक से ना गोली से, बात बनेगी बोली से। ये हर बार वो कहते थे जब भी वो बात पाकिस्तान के साथ टॉक्स की आती थी।
अब कई बार अजय ये भी देखने को मिला कि उन्हें कहा जाता था कि वो सहानुभूति रखते हैं अलगाववादियों के प्रति, इसके लिए उन्हें उनके ऊपर सवाल भी उठाए गए। लेकिन सच ये है कि उनके टेन्योर के दौरान लगातार जो मॉडरेटिज्म था वो बढ़ा, कहीं ना कहीं जो सेपरेटिस्ट थे वो और वायलेंस थी मिलिटेंट्स की वो कम हुई। ये सब चीजें देखने को मिली, कहीं ना कहीं एक जेंटलमैनली और जो मैच्योरिटी परिपक्वता थी वो देखने को मिलती थी जमीन पर। अगर अभी जम्मू कश्मीर की जब सरकार बनी तब हमने देखा कि कितनी बार जो है कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे देखे गए, पाकिस्तान के जो है फेवर में नारेबाजी हुई, मगर वो जब उनसे बात करते थे, बीइंग मीडिया पर्सन उनसे बात होती थी, कभी उनके इंटरव्यूज हुए तो उन्हें साथ ये चीजें जो है कुछ एक लोग ऐसी चीजें करते हैं, कुछ एक लोग इस चीज को जो शांति है उसको, पीस को जो है कहीं ना कहीं हार पाना चाहते हैं, मगर को चाहे हक है कि शांति बनाए, टॉक्स हो, बातचीत के जरिए हल निकाला जाए। बिल्कुल हम जाएंगे, आपका ऑडियो वीडियो थोड़ा सा दुरुस्त हो अजय, उसके बाद आपके पास पहुंचे। कहीं ना कहीं एक जो अप्रोच थी वो ये थी कि मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाए, लोगों को एक हीलिंग टच दिया जाए। इसके ऊपर अजय आपसे बात करेंगे हम, लेकिन रजनीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं एम्स से, और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है, दिखाता है कि क्या राजनीतिक कद था मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का। रजनीश, सुबह से ही कश्मीर की बात नहीं है, देश की राजनीति में अलग अलग राजनीतिक दलों से हर कोई उनसे मिलना चाह रहा है, उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में ढांढस बनाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल आंचल, जिस तरीके से मुफ्ती मोहम्मद सईद का जो राजनीतिक में करियर था वो बहुत जो है लंबा करियर था, बहुत लंबे समय से वो राजनीति में सक्रिय थे, और जिस तरीके से वो जो समय समय पर जिस तरीके से जो मुसीबतों का या जो कठिनाइयों का हल निकालते थे, उसके कहीं ना कहीं बाकी जो दूसरे राजनीतिक दल है वो कायल थे। और यही कारण था कि मुफ्ती मोहम्मद सईद को ये माना जाता था कि वो जो है एक ऐसे शख्स है जो कश्मीर का जो मुद्दा है उस पर शांतिपूर्वक तरीके से वो हल निकालने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं, और इसी के चलते उनको जो है जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया गया। और लेकिन अब जिस तरीके से मुफ्ती मोहम्मद सईद की जो मौत हो गई है, उनकी डेथ हो गई है, उसके बाद जम्मू कश्मीर के मुद्दे को, जो जम्मू कश्मीर का जो उलझन है, जम्मू कश्मीर की जो सारी बातें हैं वो सुलझाने में कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर को सबसे ज्यादा जो समझने वाले थे वो मुफ्ती मोहम्मद सईद ही थे, जो जम्मू कश्मीर की एक छोटी से छोटी बातों को भी और छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स को भी वो बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से हल निकाल लिया करते थे, कठिनाइयों से लोगों को बाहर निकाल लिया करते थे। लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा था जम्मू कश्मीर का, जो अब तक जो है विवाद बना हुआ है, अब तक उसका सोल्यूशन नहीं हो पाया। यह कहा जाता था कि मुफ्ती मोहम्मद सईद एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं, लेकिन अब जब मुफ्ती मोहम्मद सईद नहीं रहे तो जाहिर तौर पे जम्मू और जो कश्मीर का जो मुद्दा है वो जाहिर तौर पे काफी जो है उलझन भरा रहेगा, उसका जो सोल्यूशन निकालने में काफी कहा जाता था कि मुफ्ती मोहम्मद सईद एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं, लेकिन अब जब मुफ्ती मोहम्मद सईद नहीं रहे तो जाहिर तौर पे जम्मू और जो कश्मीर का जो मुद्दा है वो जाहिर तौर पे काफी जो है उलझन भरा रहेगा, उसका जो सोल्यूशन निकालने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रजनीश, हम ये चाहेंगे जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं उनकी सुविधा के लिए सुबह से ही हमें बताएं कि सिलसिलेवार ढंग से सुबह वहां पर कौन कौन पहुंचा, कभी ये खबर आई, अगर आप पूरी टाइमलाइन हमारे लिए क्रिएट कर सकें। देखिए आंचल, सुबह करीब 8 बजे के आसपास जो मुफ्ती मोहम्मद सईद की जो डेथ की खबर है वो एम्स से आई। उसके बाद लगातार जो है सभी राजनीतिक दलों की जो प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई, ट्विटर पे प्रतिक्रिया आने शुरू हो गई। राम माधव ने ट्वीट किया, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, पीएम ने ट्वीट किया, राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, और उसके बाद एम्स अस्पताल में एक के बाद एक वीवीआईपीज का आना शुरू हो गया। सबसे पहले राजनाथ सिंह आए, उसके बाद उमर अब्दुल्ला आए, उसके बाद जो दूसरे नेता हैं वो यहां पे लगातार पहुंचने लगे। एलजी यहां पे आए, सोनिया गांधी यहां पे आई, अरुण जेटली यहां पे पहुंचे, और जो है उसके बाद जो महबूबा मुफ्ती हैं वो एम्स अस्पताल पहुंची। सबसे पहले अरुण जेटली, एलजी यहां से गए, उमर अब्दुल्ला उसके बाद गए, उसके बाद जो है तमाम जो वीवीआईपी है वो यहां पे गए। उसके बाद अब से कुछ देर पहले करीब 11:10 के आसपास यह जो मुफ्ती मोहम्मद सईद का जो पार्थिव शरीर है वो उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती यहां से एम्स से लेकर पालम टेक्निकल एरिया
की तरफ मूव हो गई हैं। और उसके बाद सोनिया गांधी जो जब डेड बॉडी जो है पार्थिव शरीर जो मुफ्ती मोहम्मद सईद जी का है वो एम्स अस्पताल से पालम टेक्निकल एरिया की तरफ निकला, उसके बाद कुछ मिनटों के बाद सोनिया गांधी यहां से एम्स अस्पताल से चली गई हैं। तो जाहिर तौर पर आपसे कुछ देर के बाद करीब 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम 25 मिनट लगेंगे महबूबा मुफ्ती को जो है अपने पिता के पार्थिव शरीर को पालम टेक्निकल एरिया के पर ले जाने के लिए। पीएम जो है वो ये कयास लगाया, पीएम डायरेक्ट पालम टेक्निकल एरिया पहुंचेंगे और वहां पे वो महबूबा मुफ्ती से बात करेंगे और जो मुफ्ती मोहम्मद सईद हैं उनके दर्शन करेंगे। और उसके बाद जो दूसरे नेता हैं, चाहे वो पीडीपी के नेता हो, चाहे वो आरएसएस के नेता हो, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, तमाम नेता वहां पे एक बार दोबारा पहुंचेंगे और आखिरी विदाई जो है दिल्ली से वो महबूबा मुफ्ती को से बात की जाएगी और मुफ्ती मोहम्मद सईद को आखिरी विदाई दिल्ली से दी जाएगी। और उसके बाद तमाम जो वीवीआईपी है वो कश्मीर पहुंचेंगे और उसके बाद जो वहां पे अंतिम दर्शनों के लिए जो मुफ्ती मोहम्मद सईद का जो पार्थिव शरीर है वो रखा जाएगा। उसके बाद उनको जो है उनकी जो अंतिम विदाई की जो है वो जो है तैयारी की जाएगी। जी ठीक, रजनीश आप हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार उनका उत्तराधिकारी तो हमेशा से ही महबूबा मुफ्ती उनकी बेटी मानी जाती है, अब इसका औपचारिक ऐलान कब होगा? हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त राकेश कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। राकेश, जानना चाहेंगे, इसे एक लिहाज से तो मुफ्ती साहब की एक अंतिम ख्वाहिश, आखिरी ख्वाहिश भी मानी जाती है कि वो कहते थे, अपनी आखिरी पीसी में भी बताया जाता है उन्होंने इसी तरह की बात कही थी कि मैं ऑफिस में बैठता हूं लेकिन मेरी बेटी जमीन से जुड़ी नेता। Muhammad Saib, by a mature politician who was really a statesman and who had a vision about Jammu and Kashmir as well as for whole of India. He is not with us. We wanted him to lead us for a longer period and we were praying to God that he recovers early. But today when we heard this news, it was shocking for us. This coalition government which came into being with the mature decision of our national leadership, Honorable Prime Minister Narendra Bhai Modi, Amit Shah ji and Mufti Mohammed Saib, it was a great decision and it was a turning point in the history of not only of Jammu and Kashmir but whole of India. This was an inclusive government. This government was focusing on developmental aspect. And it was for the first time that the people of Jammu and Kashmir, especially the people of Jammu and Ladakh, they were feeling that there is a leader who is focusing on Jammu and Ladakh also. Then his efforts was to bring Jammu and Kashmir on the developmental lines, but he is not amongst us. But we hope that with the direction of the central government, with their good wishes and guidance, the Jammu and Kashmir coalition government will work on the lines which have been set by Mufti Mohammed Said Saab and the guidance given by our central leadership. I express great shock over his untimely demise. It's a sad. तो आपको बता दें कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को आज सुपुर्द खाक किया जाएगा अनंतनाग में। इससे पहले आपको बता दें कि 2 बजे के करीब माना जा रहा है कि पालम टेक्निकल एरिया वहां से फ्लाइट के जरिए उनके पार्थिव शरीर को श्रीनगर लेकर जाया जाएगा। उनका आज सुबह 8 बजे दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं। राकेश, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे थे हम कि किस तरह से उनकी आखिरी ख्वाहिश भी मानी जा सकती है। अपनी आखिरी पीसी में बताया जाता है, मुफ्ती साहब ने कहा कि महबूबा जो है वो जमीन की नेता है, मैं तो बस दफ्तर में बैठता हूं। बार बार उन्होंने इस तरह की ख्वाहिश जाहिर की कि आगे की कमान अब महबूबा को संभालनी चाहिए। जरूर उनकी ख्वाहिश थी कि महबूबा मुफ्ती जो है कमान संभाले, लेकिन जिस तरह से आज मुफ्ती साहब का निधन हुआ है और बीजेपी सूत्रों की माने तो बीजेपी को भी महबूबा मुफ्ती को अगला मुख्यमंत्री को लेकर एतराज नहीं है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री तो की जा रही है कि अगला मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती होंगी। लेकिन अभी की बड़ी खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह 11:15 बजे
आज यहां से रवाना होंगे। साथ ही साथ उनके साथ राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला साथ में उनके साथ विमान से रवाना होंगे श्रीनगर के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो सूत्रों से हमें खबर मिल रही है कि पालम टेक्निकल एरिया पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। राकेश, कब श्रीनगर के लिए उनका विमान टेक ऑफ होगा? लगता है संपर्क हमारा टूट गया है राकेश के साथ, लेकिन उन्होंने बड़ी खबर बताई। गुलाम नबी आजाद, साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला और गृह मंत्री राजनाथ सिंह उसी विमान में सवार होकर जाएंगे जिसमें पार्थिव शरीर मुफ्ती साहब का ले जाया जाएगा श्रीनगर में, और आज उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद पालम टेक्निकल एरिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे और साथ में उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती लगातार उनके साथ मौजूद है। आज सुबह वो एम्स पहुंची और उसके बाद एक वैक्यूम की स्थिति समझनी जरूरी है। और इन हालातों में हमेशा से ही मुफ्ती साहब ने इस बात की इच्छा जाहिर की थी कि आगे की कमान जो है वो महबूबा संभाले, लेकिन इन हालात में आज उनका जब अचानक से निधन हो गया, महबूबा के लिए भी मुश्किल की घड़ी है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे।